کہ आपने एक बड़े इशू पर जो इस वक्त देश के सभी समझदार और देश से मोहब्बत करने वाले वासियों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है, इस पर आपने जानने की कोशिश की। पहली बात तो ये है कि जो बिल अभी पार्लियामेंट में पेश किया गया, इस बिल में कोई ऐसी एक बात भी नज़र नहीं आई जिससे ये मालूम हो सके कि इस बिल को लाने की ज़रूरत थी। हाँ, एक बात छन करके सामने आई जो देश की और देश के दस्तूर की ज़रूरत नहीं है, ये उन लोगों की ज़रूरत है जो फ़िरक़ा परस्ती पर यकीन रखते हैं और ख़ास किस्म के लोगों को देश में मजबूत करना चाहते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों को जो लोग मजबूत करना चाहते हैं और जो लोग वफ़ की प्रॉपर्टी हड़प करना चाहते हैं, उनको फ़ायदा पहुंचाने वाला बिल तो ये ज़रूर नज़र आया। ये बात सबके जहन में रहनी चाहिए कि वफ़ ये खालिस इस्लामी मामला है। पूरे दुनिया को मज़हब इस्लाम ने वफ़ का खूबसूरत ब्यूटीफुल सिस्टम दिया, निज़ाम दिया, और इसका मकसद ये था गरीबों, मोहताजों, बेवाओं, परेशान हाल लोगों, बीमारों और वो लोग जिनका कोई पुरसान हाल नहीं है, उनके लिए एक प्रॉपर्टी ऐसी रोक कर रखी जाए सदा के लिए कि प्रॉपर्टी असल तो बाकी रह जाए लेकिन उसका नफ़ा लोगों को पहुंचता रहे, जिनका हमने ज़िक्र किया। इसी का नाम वक्फ़ है और इस्लाम ने अपने मानने वालों को इन परेशान हाल लोगों की मदद के लिए इतना उकसाया, इतना रग़बत दिया और सदक़े जारिया की इतनी फ़जीलत बताई कि मुसलमानों ने बड़ी तादाद में अपनी अपनी प्रॉपर्टियों को मोहताजों के लिए, परेशान हाल लोगों के लिए वक्फ़ किया, इबादतों के लिए वक्फ़ किया, तालीम की जगहों के लिए वक्फ़ किया, कुएँ बनाए, मसाफिर खाने बनाए, शिफा खाने बनाए, न जाने कितनी कितनी चीज़ों को मुसलमानों ने वक्फ़ किया ताकि लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी मुसलमानों ने वक्फ़ की कि फिर उसकी हिफाजत के लिए जहाँ जहाँ मुसलमान गए वहाँ की हुकूमत ने बाज़ाब्ता अपना एक महकमा बनाया, डिपार्ट बनाया इसकी हिफाजत के लिए। इस्लामी हुकूमतों में काजी इसका निज़ाम देखा करते थे, काजी उसकी हिफाजत के ज़िम्मेदार हुआ करते थे। फिर हर मुल्क ने अलग अलग कानून बनाने शुरू किए, वक्फ़ बोर्ड बना, वक्फ़ कौंसिल बना, और सबका मकसद ये था कि औक़ाफ़ की जायदादों की हिफाजत कैसे हो सके। कानून बनते रहे, बिल बने, फिर कानून की शक्ल इख्तियार वो बिल करता रहा, और सारे कानून का हासिल ये रहा कि औक़ाफ़ जो एक मुक़द्दस मकसद के लिए हैं, इस मकसद में ये कैसे कामयाब हो सके और कैसे इसका सही इस्तेमाल हो सके, और वक़्फ़ करने वाले ने जिस मकसद के लिए अपनी प्रॉपर्टी को वक़्फ़ किया है उस मकसद में इस प्रॉपर्टी का यूज़ कैसे हो, बेहतर से बेहतर करने के लिए वक़्फ़ में के कानूनों में तब्दीलियाँ होती रहीं। 1995 और 2013 में भी तब्दीली करके सबका हासिल ये रहा कि कैसे इसको महफूज किया जाए। लेकिन अभी जो ये बिल आया, मैंने शुरू में आपको ये बात कही कि इस पूरे बिल में कहीं ऐसा प्रावधान नहीं रखा गया है जिससे पता चल सके कि तजावुज़ात जो इंक्रोचमेंट है, जो कब्ज़े कर लिए गए, उसको कैसे हटाया जाएगा, इसकी हिफाजत का मजबूत सिस्टम क्या हो सकता है। बल्कि हिफाजत के जो पहरे लगाए हुए थे मुख्तलिफ कानूनों के ज़रिए से, पहले एक्ट में उन सारे पहरे को हटा करके इस बिल के ज़रिए से चाहा जा रहा है कि लोग इसको आसानी के साथ लूट लें। बस हम ये कह सकते हैं कि बिल वफ़ की जायदादों को लूटने वाला बिल है जिसको किसी भी हाल में गवारा नहीं किया जा सकता है। आप गौर कीजिए, हर धर्म में उसकी इबादत की अपने अपने नाम हैं, उसकी एक टर्मिनोलॉजी है, इस्तिलाहात हैं। जो लोग अल्लाह के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए अपनी प्रॉपर्टी को दान कर देते हैं सदा के लिए, ताकि मुसलमान उससे फ़ायदा उठाएं, मोहताज उससे फ़ायदा उठाएं, इसी को वक्फ़ कहते हैं। वक्फ़ की इस्तिलाह, ये टर्मिनोलॉजी शरीयत की तरफ से दी हुई है।
इस टर्मोलॉजी को भी बदलने के लिए एक लंबा सा नाम दे दिया गया है, और ये नाम इतना लंबा है कि बोल भी नहीं पाएगा, और फिर उसका शॉर्ट नेम बड़ी मुश्किल से तलाश करते करते उम्मीद रखा। और इसका हासिल ये है कि इबादत की तरफ, और वक्फ कोई अहम चीज़ है, वक्फ कोई मजहबी चीज़ है, इससे मुसलमानों की, आम लोगों की नज़र हट जाए आहिस्ता आहिस्ता जब नाम हम चेंज कर देंगे। तो पहले तो नाम चेंज करने से इसकी शुरुआत कर दी इन्होंने। जो दूसरी बात यह है कि यहाँ के कानून में आर्टिकल 14 में, 14 में, 25 में, 26 में ये बातें कही गई हैं कि इस मुल्क में आबाद तमाम लोगों को अपने अपने मज़हब के मुताबिक इबादत गाह, तालीम गाह और दूसरी जो मजहबी मकामात है कायम करने का हक़ है, और वो अपने एतबार से उन चीज़ों के इंतज़ाम व इंसराम को अंजाम देंगे। जैसे मजहबी आज़ादी है, इसी तरह मजहबी मकामात के इंतज़ाम व इंसराम का भी हक़ उनको ख़ुद दिया गया है। लेकिन इस बिल के ज़रिए से इस कानून को तोड़ा जा रहा है और मज़हब में सीधे मुदाखलत है कि हम इसका इंतज़ाम करेंगे। मजहबी चीज़ तुम्हारी है लेकिन इंतज़ाम हम इसका करेंगे। इसी तरीके से प्रॉपर्टी लॉ जो है, प्रॉपर्टी लॉ के मुताबिक कोई भी आदमी अपनी चीज़ किसी को दान कर सकता है अक्ल और होश की हालत में, लेकिन इस लॉ के, इस बिल के ज़रिए से प्रॉपर्टी लॉ की खिलाफ वर्जी की गई है। नन मुस्लिम को गोया कि रोक दिया गया कि आप मुस्लिम के लिए दान नहीं कर सकते हैं। मुसलमानों में भी वो आदमी दान नहीं कर सकता जिसके बारे में साबित नहीं हो जाए कि 5 साल तक कंटिन्यू इस्लाम पर अमल करता रहा है। अब यह एक शिक ला करके जैसे ही ये बिल कानून बन जाएगा तो न जाने पूरे मुल्क में एक होड़ मचेगी ये साबित करने के लिए कि ये जो प्रॉपर्टी वक्फ की है, जिसने वक्फ किया था वो कितने दिन तक मुसलमान रहा और कितने दिन मुसलमान होने के बाद और इस्लाम पर अमल करने के बाद उसने ये ज़मीनें वक्फ की। तो गोया कि एक अच्छे काम को रोकने का भी ये बिल है, और जो लोग अच्छाई कर चुके हैं उनको, उनकी अच्छाइयों को छीन लेने का भी ये बिल है। इसी तरीके से शरीयत में यह बात वाज़ेह तरीके से कही गई है, इस्लाम का ये वाज़ेह उसूल है, और आप भी जानते हैं। आपको अभी हमने मिसाल के तौर पे 100 रुपये दिए, आपको नहीं, आप हमारे बड़े मुअज़्ज़ज़ आदमी, एक मिसाल दे रहा हूँ, मैंने किसी को 100 रुपये दिए कि भाई दुकान से ये चीज़ आप ले आइए, या ये इस काम के लिए 100 रुपये इसको रखे रहिए। उन्होंने जिस काम के लिए मैंने दिए थे वो नहीं लेकर के कोई दूसरी चीज़ ले ली, तो इसको कौन आदमी सही कहेगा? कोई आदमी सही नहीं कह सकता है। वक्फ करने वाले ने जिस मकसद के लिए अपनी प्रॉपर्टी को दान किया, वक्फ किया, उस मकसद से हट करके किसी और मकसद में इस्तेमाल करने की प्रॉपर्टी को ये बिल इजाज़त देता है। इसी तरीके से पहले ये था कि सर्वे का काम सर्वे कमिश्नर किया करते थे, और वक्फ ट्रिब्यूनल वगैरह का मामला था, वक्फ बोर्ड की मजबूती थी। इस बिल में ऐसी बात लाई गई और इस तरह से पेश किया जा जैसे लग रहा है कि वक्फ बोर्ड और वक्फ ट्रिब्यूनल एक कब्ज़ा करने वाला इदारा है। इसके ज़रिए से सिर्फ कब्ज़ा हथियाने का काम हो रहा है। गौर कीजिए, ये लोग अभी तक तो वक्फ की ज़मीनों की हिफाजत नहीं कर सके ठीक से, ये कब्ज़ा करने की बात कहाँ से आती है? आप इस बिल के अंदर एक बात ये कही गई है कि जब बिल बन कर के एक्ट हो जाएगा तो जितनी भी वक्फ की प्रॉपर्टी है उसे आपको पोर्टल पे डालना है, और सर्वे वगैरह का काम ये 6 महीने के अंदर सर्वे का काम कर लेना है। जो सरकार 1995 से लेकर आज 2024 हो रहा है, लगभग 3 दहाई गुजर चुके। 3 दहाई में वक्फ की बहुत सारी ज़मीनों को अभी रजिस्टर नहीं कर सकी, और वो लोग नहीं कर सके जो सरकार से बाज़ाब्ता पैसे लेते हैं, तनख्वाह पाते हैं। फिर ये कानून कैसा है कि 6 महीने के अंदर इसे रजिस्टर्ड हो जाना चाहिए। ये सिर्फ इसलिए बनाया गया ताकि हमें कब्ज़ा करना आसान रहे। इसी तरीके से एक फैलाई गई अफवाह कि इसमें हमने अपनी माँ बहनों को शक्ति दान किया है, हमने औरतों की इसमें हिस्सेदारी दी है। आप गौर कीजिए, उनसे पूछिए कि आपने पढ़ा है 1995 का एक्ट, और अभी आप जान रहे हैं कि बोर्ड में क्या महिलाएं नहीं हैं? पहले से ही प्रावधान मौजूद है कि महिलाएं होंगी।
تو ایک نئی بات کر کے ایک بھرم پھیلانا ہے اسلام کے خلاف اور لوگوں کو بھرمت کرنا ہے کہ مسلمانوں میں مہیلاؤں کی کوئی اہمیت نہیں، ہم اہمیت دے رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اس بل کے اندر ایک بات، یہ ہمارے مذہب اسلام کا واضح مسئلہ ہے یہ، اور کہ اگر کسی نے زبانی بھی کوئی چیز دان کر دی، وقف کر دیا زبانی طور پر، لکھت نہیں دیا، زبانی طور پہ کہا یہ چیز ہم نے اللہ کی رضا کے لیے فلاں کام کے لیے ہمیشہ کے لیے وقف کر دیا، تو وہ چیز وقف ہو گئی۔ یہ قانون یہ بتاتا ہے کہ زبانی جن لوگوں نے کہا ہے اس کا کوئی ویلیو نہیں ہوگا۔ اب اس بل کو قانون کی شکل میں لا کر کے لاکھوں پراپرٹی کو وقف کی ہڑپ کرنے کا ان کا منصوبہ ہے، اور یہ شریعت کے بھی خلاف ہے، اور سپریم کورٹ، ہائی کورٹ کے کئی ایسے ججمنٹس ہیں جس کے یہ خلاف ہے۔ آپ اول سے آخر تک جب آپ پڑھیں گے، اسی طریقے سے مسلمانوں میں بھید بھاؤ پیدا کرنے کی کوشش کی گئی کہ آغا خانی اور بوہرا جو برادری ہے ان کے لیے الگ وقف بورڈ بنانے کا اس میں پروان ہے اور انتظام ہے۔ بھائی آغا خانی ہمارے بھائی ہیں، بوہرا ہمارے بھائی ہیں، یہ سب شیعہ وقف بورڈ کے اندر آتے ہیں اور اس کے ذریعے ان کا کام انجام پا رہا، وہ ان کا حصہ ہے۔ وہ پھر الگ سے تقسیم کرنے کی بات یہ سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ ساری طاقت سروے ایک کلیکٹر ڈی ایم جو سرکار کی بڑی ہے، سرکار ہے، وہ اگر کہہ دے کسی پراپرٹی کے بارے میں کہ وقف ہے تبھی وہ چیز وقف کی مانی جائے گی، ورنہ نہیں مانی جائے گی۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ بہت سارے وقف کی پراپرٹی کو ڈی ایم کے ذریعے سے سرکاری کاموں میں لگایا گیا، جس کے خلاف کیسز ہوئے، مقدمات ہوئے۔ گویا کہ ڈی ایم کی پوزیشن وقف کے معاملے میں ایک پارٹی کی رہی ہے، جو پارٹی ہے اسے ہی جج بنا دینا، یہ کہیں کا انصاف نہیں نظر آتا ہے۔ وقف بل کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اس میں نن مسلم بھائیوں کو بھی شامل کر کے کئی کھیل ایک تیر سے کئی شکار کیے گئے ہیں۔ ایک طرف ہندو ایکٹ کے اندر، اسی طرح گردواروں کے اندر، مٹھوں کے اندر، مندروں کے اندر یہ بات کلیئر ہے کہ دوسرے مذہب کے لوگ اس کے ممبر نہیں ہوں گے۔ ابھی آپ نے سنا ہمارے بھائیوں سے جس میں یہ بات کہی، انہوں نے کلیئر کیا کہ جو ہندو ایکٹ ہے اور جو مٹھ وغیرہ ہے اس کے اندر قانون تو یہ ہے ہی کہ فلاں ہندو کے علاوہ کوئی اس کا ممبر نہیں ہوگا، اور اس میں آگے جوڑ دیا ہے کہ ہندو میں سکھ بھی نہیں ہیں۔ گویا کہ سکھ کے بھی دروازے روکے ہیں، اس کلیئر کر کے لوگ سمجھ سکتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو۔ تو پھر مسلمانوں کے بورڈ میں اور وقف کی پراپرٹی میں ایک نن مسلم کو لانا یہ کہیں کی عقل مندی نہیں ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک کی عبادت میں خلل دینا ہے۔ یہ عبادت ہے، سراسر عبادت ہے۔ اب ہم طے کریں کہ یہ عبادت کون کرے گا، یہ صحیح نہیں ہے۔ اسی طریقے سے وقف بورڈ کے جو ممبران ہیں، ممبران میں کہا گیا کہ 2 نن مسلم کا ہونا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے اس میں جو 3 ایسے ممبران ہوں گے جن کا سیاست سے تعلق ہے، پارلیمنٹ اور اسمبلی سے تعلق ہے، وہ ہوں گے، لیکن وہ مسلم ہوں گے کہ نن مسلم ہوں گے اس کو چھپایا گیا ہے۔ سی او فلاں ہوں گے، لیکن اس کے سی او بھی ہوں گے، لیکن سی او مسلم ہوں گے کہ نن مسلم ہوں گے اس کو بھی چھپایا گیا ہے۔ نتیجتاً ایک وقت ایسا آئے گا کہ پوری پراپرٹی اور اس کا انتظام و انصرام ان ہاتھوں سے نکل جائے گا جن کے لیے وقف ہے اور جو وقف کرنے والے ہیں۔ اس لیے ہماری اور پورے جیسے ہی یہ بل پارلیمنٹ کے اندر لایا گیا، آپ نے دیکھا کہ ساری اپوزیشن، یہاں تک کہ این ڈی اے یعنی حکمراں اتحاد میں شامل پارٹیوں نے بھی اس کی کہیں نہ کہیں مخالفت کی، جس کے نتیجے میں اسے جے پی سی کمیٹی کے پاس بھیج دیا گیا۔ جے پی سی کمیٹی میں جو لوگ ہیں وہ سمجھ رہے ہیں اور سمجھنے کے قریب ہیں بہت سارے لوگ کہ اس بل کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا مطالبہ سرکار سے یہ ہے، مرکزی سرکار سے اور تمام ان لوگوں سے جو اس بل کو متاثر کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ اس بل کو ردی کی ٹوکری میں ڈالیں۔ جو بل پہلے سے، جو قانون ایکٹ پہلے سے موجود ہیں، اسی پر عمل کرنے کے لیے آپ اپنے تمام افسران کو اور متعلق لوگوں کو اس کا آرڈر کریں۔ اس بل کی یکسر کوئی ضرورت نہیں ہے۔
میں آپ کے لیے بہت بہت شکریہ کے کلمات کہتا ہوں کہ آپ نے ہماری رائے کو اور جو فیکٹ ہے اس کو جاننے کی کوشش کی، جس کا خلاصہ 2 لفظوں میں ہم کر سکتے ہیں: یہ بل مسلم لا اور اس ملک کے اپنے لا، ملک کا جو لا ہے، یہ دونوں لا کے خلاف ہے، جسے کبھی بھی برداشت نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک